हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएट्स गूगल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो लाखों युवा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार हुआ खत्म। दोस्तों, आज ये खबर देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला हूँ। दोस्तों, आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है दोस्तों आप सभी की एकता की वजह से है। आज बवाल मचा रखा है, आप सभी सरकार की नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर यूपी दरोगा भर्ती की आनन फानन में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को भर्ती बोर्ड ने कल की डेट में ही जारी कर दिया है। दोस्तों, विद प्रूफ आज मैं आप सबको सब कुछ दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज इस वीडियो को लाइक करना बनता है। दोस्तों, इसका सारा श्रेय जाता है आपकी एकता पर। आज सभी ने जो आवाज़ उठाया दोस्तों, उसके चलते यूपी दरोगा यूपीएसआई की वैकेंसी दोस्तों जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग ऐसे एकता बनाए रखेंगे तो दोस्तों जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी भी नोटिफिकेशन को जारी कर देगी, जो आप लोग चाहते हैं, और आपकी सारी विश पूरी होगी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी क्राइटेरिया क्या डिसाइड हुआ है, क्या होगी एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी इसका कंप्लीट जानकारी आप लोग को मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ऑप्शनल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका। तो यहाँ पे हम बात कर लें इसकी नोटिफिकेशन की जारी तिथि। तो यहाँ दिनांक फरवरी 2021 दिया, तो आज ही के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसलिए यहाँ पे डेट नहीं शो हो रहा। तो बात करें इसके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पदों की श्रेणी की वार क्या है कि पोस्टें कितनी है। तो जनरल कैटेगरी के अनारक्षित के लिए 3613 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस 10% 902, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के तहत 902 छूट मिला जाए, जो टोटल पोस्टें 902। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि 27% का आरक्षण है उनको 2437 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति 21% की छूट के साथ इनकी है 1895 पोस्टें। अनुसूचित जनजाति के 2% आरक्षण के साथ कुल 180 पोस्टें हैं। तो टोटल इनका 9027 उत्तर प्रदेश दरोगा की पोस्टें हैं। तो बात करें सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरंभ प्रति। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित के लिए 2% का छूट है और इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 180। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का आरक्षण दिया गया, जो कि 451 पोस्ट है टोटल, और महिला उम्मीदवार के लिए 20% का छूट है, जिसका ये इनका कुल टोटल पोस्ट हो गया है 1805 पोस्ट हो गई है। और यहाँ पे बात करें प्लाटून कमांडर पीएसी की, तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 194 पोस्टें हैं और जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले धारकों को 48 पोस्टें यहाँ पे निर्धारित की गई और ओबीसी के लिए 131 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 101 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्टें हैं और टोटल इनका देखा जाए तो 484 पोस्टें यहाँ पे हैं। और दोस्तों, बात करें कि पीएससी में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत क्या है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए यहाँ पे 2% यहाँ भी दिया गया है, जो कि टोटल पदों की संख्या 10 हो गई है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, ताकि इनकी पोस्टें 24 हो गई है। तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अनारक्षित के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस 2 सीटें निर्धारित की गई, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें हैं, कुछ भी नहीं है उनकी सीटें यहाँ इसमें। और यहाँ पे बात करें अग्निशमन में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण की प्रतिशत, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2%, या कि एक भी सीटें नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, जो कि 1 सीट है इनकी भूतपूर्व सैनिक के लिए अग्निशमन में। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी, तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2021 है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक। यानी तो दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021 तक है। और यहाँ पर बात करें आवेदन शुल्क की, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो आपको 400 रुपये की फीस की भुगतान करना पड़ेगा। और राष्ट्रीयता की बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारतीय में स्थायी निवास के अभिप्राय पर जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत के स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया, पूर्वी तंजानिया और जांजीबार से प्रजनन किया हो।
और यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, यानी कि जो भी कैंडिडेट हो ग्रेजुएशन होना यानी स्नातक होना अनिवार्य है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। टिप्पणियां क्या है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अकांतलिक अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी जो लोग दोस्तों अगर स्नातक प्रिपेयर्ड में हैं, अपेयरिंग में, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी दूसरी टिप्पणी है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता के यथार्थ शुद्धता एवं सत्यता के लिए सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का कोई निर्णय अंतिम होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें आयु की, तो आपकी आयु की योग्यता क्या होनी चाहिए। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1993 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई 2000 से पश्चात ना हुआ। यानी कि अगर दोस्तों आपका अगर उम्र 21 वर्ष से 28 वर्ष की उम्र में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यह कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा से उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू की सरकारी आदेशों की निर्देश। अगर बात करें इसकी चरित्र की, तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवार्जन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। पर नियुक्त प्राधिकारी संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। टिप्पणी की, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी भी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र होंगे। और यहाँ पे बात करें इसकी शारीरिक प्रक्रिया की, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति नहीं हो जाए जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी भर्ती को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सक बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। और बात करें भर्ती की प्रक्रिया, तो यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 संपन्न संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा होगी। और परीक्षा का अगर क्रम देखा जाए तो सामान्य हिंदी में 100 अंक होंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक के होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 अंक के होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धता परीक्षा तार्किकी 100 अंक के होंगे। ये दोस्तों बात करें कि परीक्षा का प्रकार कैसा होगा, तो परीक्षा का प्रकार दोस्तों ऑनलाइन होगा जो कि 2 घंटे में एक होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन इक्विपर्सेंटल लागू किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें शारीरिक मानक परीक्षण के मानक, यानी आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। और सीना सामान्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य, यानी तो दोस्तों आपके कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने को फूलना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें महिलाओं की ऊंचाई के लिए, तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति की महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर है। वजन महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम है। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी वजन 40 किलोग्राम कम से कम होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आरक्षण व सीमा छूट में, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों की केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को आमून्य के लिए आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार के हैं।
अनुसूचित जात के लिए 21% इनका वो आरक्षण, और अधिकतम आयु सीमा में छूट इनको 5 वर्ष की छूट दिया जाता है। प्रमाण पत्र व प्रारूप जात प्रमाण पत्र प्रारूप में होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत 2%, जो कि इनको भी 5 वर्ष की छूट मिल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27 है और इनको भी 5 वर्ष की छूट मिल रहा है उम्र में। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 वर्षों की छूट मिल रही है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित के लिए 2% की छूट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 यानी कि 3 वर्ष का। और महिला के लिए तो दोस्तों यहाँ पे 20% के आरक्षण दिया गया है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, क्योंकि आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र अंक तालिका स्कैन कॉपी अपलोड अटैच करेंगे। सही प्रमाण पत्र संख्या अनुक्रमण प्राप्तांक का विवरण भरना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निम्न होंगी। बोर्ड की वेबसाइट http://uppb.gov पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन विज्ञापन के सम्मुख कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके अपने आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचना भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और दूसरे में अपनी योग्यताओं को सबको फिल करना होगा, और तीसरे चरण में इसका है फीस एबिलिटी की, यानी फीस को सबमिट कर। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल पे बने रहिए, ताकि आपको इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी आप तक पहुंचेंगी। धन्यवाद।